91वीं रात। जब 91वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब कुफार ने लौका बिन शलूत को बेजान होकर गिरते देखा तो वो अपना मुंह पेटने और हाय अफसोस चिल्लाने और खानकाहों के पादरियों से मदद तलब करने लगे और कहने लगे कि कहाँ है सलीबिया और किया हुआ रहबानों का जुहद वो तकवा। अब सब के सब शरकान पर टूट पड़े और तलवारों और नेज़ों को बुलंद किया और धावा बोल दिया और दोनों लश्करों में मटभीड़ हो गई और घोड़ों की टापें मर्दों के सीनों पर पड़ने लगे और तलवारों और नेज़ों का दौर दौरा हो गया और कलाये और पंजे कमजोर पड़ने लगे और ऐसा मालूम होता था कि घोड़ों की टांगे ही नहीं और लड़ाई के रजस्ख्वां नारे लगाने लगे और हाथ सुन पड़ गए और दिन खत्म हो गया और रात का अंधेरा छा गया और दोनों लश्कर जुदा हो गए। शमशीर जनी और नेज़ाबाजी की वजह से बहादुरों को नशा चढ़ गया और मैदान मकतूलों से भर गया और जख्मियों की कसरत हो गई और ये पता न चलता था कि कौन मरा और कौन जख्मी हुआ। अब शरकान अपने भाई ज़ब अलमकान और वजीर दंदान और हाजिब से आकर मिला और उसने अपने भाई ज़ब अलमकान और हाजिब से कहा कि खुदा ने कुफार के लिए हलाकत का दरवाजा खोल दिया है, इस पर शुक्र है इस खुदा का जो सारे जहानों का रब है। ज़ब अलमकान ने अपने भाई से कहा कि हम इस बात पर हमेशा खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि उसने अरब और नजम से इस मुसीबत को दूर कर दिया और लोग नस्ला बाद नस्ल इस कारनामे का जिक्र करेंगे जो तूने मलून लौका के साथ किया, जो इंजील के महरफ का हम नाम है, और इस बात का कि तूने नेज़े को हवा में से पकड़कर उस शख्स पर ज़र्ब लगाई जो दुनिया में खुदा का दुश्मन था। तेरा ये किस्सा क़यामत तक लोगों के जुबां ज़द रहेगा। अब शरकान ने हाजिब से कहा कि ए आली कद्र हाजिब और ज़बरदस्त पेशवा, और उसने जवाब दिया कि मैं हाजिर हूँ। शरकान ने कहा कि तो वजीर दंदान और 20,000 सवारों के साथ समंदर की तरफ रवाना हो जा, जो यहाँ से 7 फरसख है, और तेजी के साथ कोच कर। जब तो साहिल के करीब पहुँच जाए और तुझ में और दुश्मन में 2 फरसख का फासला रह जाए तो तुम लोग गढ़ों में छप जाना। जब किफार कश्तियों से उतरेंगे तो तुम्हें नारे सुनाई देंगे। जब तुम ये देखना कि हमारा लश्कर पीछे हट रहा है, गोया वो भाग रहे हैं और कुफार उनका हर तरफ से ताक़ुब कर रहे हैं, हत्ता कि साहिल और खेमों की तरफ से भी, तो तुम घात में लगे रहना। और जब तुम्हें एक झंडा दिखाई दे जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हो, तो तुम हरा झंडा बुलंद करना और अल्लाह अकबर कहकर उन पर पीछे से हमला कर देना, और इस बात की कोशिश करना कि दुश्मन की फौज भागते हुए कुफार और समंदर के दरमियान हाइल ना होने पाए। हाजिब ने कहा कि बसरवू चश्म, और सब लोग इस पर फौरन राजी हो गए और वो लोग तैयारी करके रवाना हो गए। और शरकान के हुक्म के बमूजिब हाजिब ने अपने साथ वजीर दंदान और 20,000 सवार ले लिए। जब सुबह हुई तो लोग सवार हो गए और इन्होंने तलवारी खींच लें और नेज़ों को रुकाबों पर रख लिया और ज़िरह बख्तर पहन लिए और मैदानों और पहाड़ों में मुंतशिर हो गए। दूसरी तरफ पादरियों ने नारे लगाने शुरू किए और अपने सर खोल दिए और जहाज के मुस्तूलों पर सलीबिया बुलंद हुए और वो हर तरफ से साहिल पर उतरने लगे और इन्होंने घोड़ों को खुश्की पर उतारा और लड़ाई का तहैया कर लिया और तलवारें चमकने लगे और फौजें आमने सामने आईं और नेज़े तारों की तरह टूट टूट कर ज़रहों पर गिरने लगे और सवारों और प्यादों के सरों पर मौत की चक्की चलने लगी और जिस्मों से सर जुदा होने लगे और ज़बानें गूंगी होने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और लोगों के छक्के छूटने लगे और तेज तलवारें अपना काम करने लगे और खोपड़ियां उड़ने और कलाइयां कटने लगे और घोड़े खून में डूब गए और दाढ़ियां रंग गईं और इस्लाम के लश्कर ने रसूल अल्लाह पर दरूद और सलाम और खुदा पर हम्द व सना के नारे लगाने शुरू कर दिए। इधर कुफार का लश्कर सलीब और जनार और शराब कशों और पादरियों और रहबानों और ऐदों और लॉर्ड पादरी की तारीफ में मशगूल हुआ। अब ज़ब अलमकान और शरकान दोनों ठहर गए और उनकी फौजें पीछे हटें, गोया के वो दुश्मन के सामने से भाग रही हैं, और कुफार का लश्कर ये ख्याल करके कि वो भाग रहे हैं उनकी तरफ बढ़ा और नेज़ाबाजी और शमशीर जनी का तहैया कर लिया और मुसलमानों ने बुलंद आवाज से सूरा अल-बकरा की शुरू की आयतें पढ़नी शुरू की और मकतूल लोग घोड़ों की टापों से कुचले जाने लगे और रूमी मनादिया निदा करने लगा कि ए मसीह के बंदो और बचे दीन वालों, ए लॉर्ड पादरी के खादमों, कामयाबी तुम्हें अपना मुंह दिखा रही है। इस्लाम का लश्कर भागने के लिए पर तोल रहा है, लिहाजा
उनकी तरफ पीठ मत फेरो, बल्कि उनकी गर्दनों में तलवारें भोंक दो और उनका पीछा न छोड़ो, वरना मसीह इब्न मरियम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, जिसने गहवारे में बातें की हैं। कुस्तंतनिया के बादशाह अफरीदून ने भी यही ख्याल किया कि कुफार का लश्कर फातेह है, मगर उसका उसे गुमान न हुआ कि ये मुसलमानों की एक उम्दा तरकीब है, और उसने रूम के बादशाह को कामयाबी की मुबारकबाद भेजी और ये कहला भेजा कि ये महज लॉर्ड पादरी के फुजले की बरकत है, जिसकी खुशबू हाजिर और गायब सलीब के बंदों की दाढ़ियों और मुंशियों में फैल गई है, और मैं मुजिज़ों और तेरी बेटी अबरीज़ा की, जो ईसाई और बाकरा है, और बौस्मे के पानी की कसम खाता हूँ कि मैं दुनिया में एक जिहाद करने वाले को न छोड़ूंगा और इस नियत को पूरा करके छोड़ूंगा। ये पैगाम लेकर एलची रवाना हो गया और किफार आपस में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि लौका का बदला लो। अब शहरजाद को सुबह होती नजर आई और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।